आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER इन स्टैक, लवेल PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business. Hello everyone, welcome back to KTR ShopTech Front-End Development Internship Program। आज की क्लास हमारे CSS जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करेगी, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, सूडो क्लासेस एंड ओवरफ्लो। ये टॉपिक्स आगे चलकर आपके लेआउट डिजाइनिंग, UI स्ट्रक्चरिंग और रेस्पॉन्सिव क्रिएशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए आज का सेशन ध्यान से फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना कोई जो भी कोड एडिटर आप यूज कर रहे हैं उसे ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अभी विजुअल कोड स्टूडियो ओपन कर लिया, और इसके लिए आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और लिखूँगा यहाँ क्लास 4। सिंपली यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया क्लास 4, उसके अंदर जाके मैं एक फाइल index.html नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगा और सिंपली एक style.css की भी फाइल एक क्रिएट करूँगा। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी style.css को अपनी HTML फाइल के अंदर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस टैब जैसे ही प्रेस करूँगा तो मुझे क्या, जो भी HTML फाइल के अंदर हमें मिनिमम कोड रिक्वायर होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख जाएगा। ये VS कोड का बहुत ही पावरफुल फीचर है। तो अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका यहाँ पे एक टाइटल दे दूंगा जो हमें ब्राउज़र की टैब में दिखाई देगा। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम CSS क्लास 4। ये अभी के लिए मैंने ये टाइटल दे दिया। अब क्या करूँगा, मैं style.css को अपने index.html के अंदर लिंक करूँगा, लिंक टैग लगाऊंगा। इसके बाद href के अंदर क्या करूँगा, style.css को यहाँ पे लिंक कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे ये लिंक हो जाएगी। अब लिंक हो गई है यानी ये टेस्टिंग करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ h1 लिखूंगा, उसके बाद दिस इज h1, दिस इज h1 और सिंपली जाके style.css के अंदर मैं h1 को टारगेट करूँगा और यहाँ दे दूंगा कलर रेड। अब index.html जो मेरी फाइल है उसको क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट है इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। तो मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो अभी के लिए क्या, ब्राउज़र में ओपन हो गया और हेडिंग का कलर कैसा है, रेड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो style.css फाइल CSS की फाइल है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कनेक्ट हो चुकी है। तब बात करेंगे सबसे पहले CSS के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। अब डिस्प्ले की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरह से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूजेस करते हैं लेआउट बनाने के लिए, और उनका कैसा बिहेवियर होता है, ये सभी हम इस वक्त वाले सेक्शन में देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम बात करें तो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी एलिमेंट या तो ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का होता है या फिर इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन इसके अलावा भी हम इनको ओवरराइड करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करके हम लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक प्रॉपर्टी यानी
डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी। अब ब्लॉक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके लिए क्या करेंगे, तो ब्लॉक प्रॉपर्टीज हमेशा जितनी भी विथ होती है उसको कंप्लीट ग्रैब कर लेती है। यानी क्या, इसका क्या मतलब है, यानी जो कोई भी हम न्यू एलिमेंट बनाएंगे वो एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, यानी ये टोटल विथ को ग्रैब कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे यहाँ पे, अभी बात क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी की। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके सिंपली बोल दूंगा क्या, ptag this is p1 and second p, this is p2। अभी आप अपने ब्राउज़र में चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई दे कि दो, जो भी हमने दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो दोनों अलग अलग लाइन में हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यानी जो भी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, सेम लाइन में नहीं होते कभी भी। तो ये था डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी, और इसके कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे पी टैग होता है वो डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सेक्शन टैग होता है वो डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। बात करेंगे हम डिव की, तो डिव क्या होती है, वो डिव भी डिस्प्ले की ब्लॉक प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो इसी तरह हम बात करेंगे अभी इनलाइन डिस्प्ले की, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या बोलते हैं उसे, इनलाइन, यानी हम किसी भी एलिमेंट की इनलाइन प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इनलाइन प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनलाइन प्रॉपर्टी में एलिमेंट है वो लाइन के सेम लाइन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ है, हम उनकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जितनी भी उसकी एलिमेंट को विद रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही विद एक्वायर कर लेते हैं। अभी के लिए मैं क्या क्या देखूँ, यहाँ जाऊँगा सीधा और यहाँ क्या बोल दूँगा, सिंपली जाके यहाँ बोल दूँगा दिस इज स्पेन 1 एंड दिस इज स्पेन 2। अभी मैं जाके चेक करूँगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज स्पेन 1 एंड दिस इज स्पेन 2। बाई डिफ़ॉल्ट स्पिन टैग की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इनलाइन, यानी कि इनलाइन प्रो जिसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन होती है वो सेम लाइन के अंदर रख पुट होते हैं, यानी सेम लाइन के अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन यह बात करेंगे हम इनकी हाइट और विड्थ की, तो हम इनकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर हम उनकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करेंगे हम इनलाइन ब्लॉक की, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक क्या है, तो इनलाइन ब्लॉक ये एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, इनलाइन और ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का। जो हमारी ब्लॉक और इनलाइन अलग अलग जो सेपरेट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज थी उनका ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, यानी एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे इनलाइन हमें क्या देता है, हमें सेम लाइन में एलिमेंट पुट करने की पावर प्रोवाइड करता है। इसी तरह ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक में हम किसी भी एलिमेंट की हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन में नहीं कर सकते। लेकिन अब बात करेंगे हम इनलाइन ब्लॉक की, तो इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट की हाइट हाइट विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमें इस प्रकार की एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाके यूएल लिखूँगा और उसके अंदर जाके एल आई, सिंपली मैं यहाँ फोर एल आई प्रेस कर दूंगा, जैसे एल आई लग जाएगा, यहाँ LI1 LI2 LI3 LI4। अभी जाके आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं सी एस इसके अंदर गया और यहाँ जाके यूएल के अंदर जो भी मैंने एल आई लिखी है उसकी मैं जो डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोल दूंगा, इनलाइन ब्लॉक। अब जैसे ही मैं इनलाइन ब्लॉक करूँगा तो क्या दिखाई देगा मुझे, यानी वो मुझे सेम लाइन में ही दिखाई दे रही हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, इनलाइन की, यानी इनलाइन तो ये क्या कर रहा है, इसको सेम लाइन में लाने का पावर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बात करेंगे इसमें ब्लॉक क्यों लगा है, तो ब्लॉक हम इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या बोलूँगा, इसकी जो हाइट है वो 50 पिक्सल हो जाए
और जो यहाँ पैडिंग है वो यहाँ पे आपकी 15 पिक्सल हो। मैं सिंपली यहाँ पे एक बॉर्डर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी मैं जाके यहाँ चेक करूँगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैंने इनकी हाइट भी इंक्रीज कर दी, पैडिंग भी प्रोवाइड कर दी, इनको बॉर्डर भी दे दिया, ये सब कर दिया है मैंने। ये किसकी वजह से हुआ है? ब्लॉक की वजह से, क्योंकि जो ब्लॉक होता है उसमें हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। इसी तरह इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है इनलाइन ब्लॉक। तो ये इनलाइन ब्लॉक दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। यानी इनलाइन से हम सेम लाइन में पुट करते हैं और ब्लॉक से हम उसको हाइट विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करें हम ग्रिड के बारे में। अब ग्रिड प्रॉपर्टी क्या होती है तो वो अभी हम देखने वाले। मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले इनको यहाँ से कमेंट कर दूंगा, कमेंट करूँगा और फिर उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से पहले बात करेंगे हम डिस्प्ले ग्रिड के बारे में। अब डिस्प्ले ग्रिड क्या होती है, तो डिस्प्ले ग्रिड की बात करें तो ग्रिड हमें एक रेस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ गया मैं और सिंपली मैंने यहाँ कंटेनर नाम का एक डिप क्रिएट किया, कंटेनर नाम का एक डिप क्रिएट किया। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने अभी के लिए यहाँ 6 आइटम क्रिएट कर लिए। अब 6 आइटम क्रिएट कर लिए, यानी नेस्टेड डिव आइटम्स नाम से। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा जाके यहाँ कि जो मेरा कंटेनर है ना, डॉट्स यू कंटेनर, कंटेनर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेनर क्लास को टारगेट किया और क्या बोला, यहाँ पे जो बेत है मेरी, इसकी जो बेत है उसको क्या आप 100% कर दो, और जो हाइट है उसे आप ऑटो कर दो। और बात करें इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको आप ग्रेड कर दो। अब ग्रेड डिस्प्ले प्रॉपर्टी जैसे ही हम यूज करते हैं तो ये हमें इसके जो चाइल्ड्स होते हैं उनको कॉलम्स रो में एक लेआउट बनाने के लिए इनेबल कर देगा। जैसे अभी मैं क्या बोलूँगा, जो मेरे पास क्या था, आइटम्स नाम से मैंने बॉक्स बनाए थे, आइटम्स नाम से एक क्लास दे रखी थी। मैं इनको क्या करूँगा, सिंपली शेम क्लास दूंगा, यहाँ जाके इनको शेम क्लास दे दूंगा। मैंने आइटम्स नाम के उनके सेम क्लास दे दी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आइटम है ना, डॉट आइटम, अब डॉट आइटम को मैं टारगेट करूँगा, यहाँ क्या बोलूँगा कि जो भी हाइट है ना, इनकी हाइट है उसे आप ऐसा करिए 150 यानी 150 पिक्सल कर दीजिए। और जो बॉर्डर है वो आप क्या करिए, सिंपली बॉर्डर यहाँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन बॉर्डर बना दीजिए। अभी मैंने सिंपली ये दिया है, मैंने कोई भी ऐसे बेत नहीं दी। लेकिन मैं यहाँ जाके क्या बोल सकता हूँ कि जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर दीजिए रिपीट 3 1 FR। अब इसका क्या मतलब है, तो ये बता रहा है हमें कि जो भी इसके अंदर जो चाइल्ड्स पड़े हुए हैं कंटेनर डिव के अंदर, उनको आप कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। रिपीट मतलब उन्हें एक जैसा रिपीट कर दीजिए, कई सारे बना दीजिए। 3 मतलब 3, यानी एक रो के अंदर 3। 1 FR का मतलब है सेम साइज के 3 कार्ड क्रिएट कर दीजिए। जैसे अब मैं चेक करूँगा अपने ग्रुप में जाके, तो उसने क्या किया, 1 2 3 एक रो में क्रिएट कर दिए, फिर सेकंड रो में 5 4 5 6 सेकंड रो में क्रिएट कर दिए। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, रिपीट 3 1 FR, यानी सेम साइज के 3 एक रो के अंदर मुझे चाहिए। यदि मैं यहाँ 4 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपली एक रो के अंदर 4 क्रिएट कर देगा। ये ग्रिड सिस्टम फॉलो करता है। यदि मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, मान लीजिए यहाँ मैंने 6 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, सिंपल एक ही रो के अंदर 6 कार्ड को क्रिएट कर देगा। अभी बात करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या लिया, 3 लिया। मैं एक प्रॉपर्टी और दूंगा यहाँ पे गैप। अब गैप प्रॉपर्टी क्या करती है, तो गैप प्रॉपर्टी इन कार्ड्स के जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके मिड में क्या करती है, बिटवीन में गैप क्रिएट कर देती है। तो मैं सिंपली गैप यहाँ लिखूंगा और यहाँ 15 पिक्सल का गैप दे दूँ। अभी आप क्या देखोगे कि इन सभी कार्ड्स के मिड में क्या है, गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम ग्रिड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसी के लिए हम कई तरह से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ग्रिड
यहाँ पे हम सिंपली ये भी यूज कर सकते हैं, गिड टेम्पलेट रोज। इसी तरह से हम गिड टेम्पलेट रोज का भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम कॉलम का करते हैं। जैसे यहाँ अभी टू, इस तरह से मैं अभी प्रेस करूँगा तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, उसने 2 पिक्सल का जो भी बना कंटेंट क्रिएट किया और 2 रो में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम ग्रिड प्रॉपर्टी डिस्प्ले की यूज करते हैं। बात करेंगे हम डिस्प्ले की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। वो क्या है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स, यानी डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स की बात करें तो मॉडर्न डेवलपमेंट में हमें हर वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना होता है, जिससे हमें हर डिवाइस के अनुसार यूजर को बेटर यूआई प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है अपने लेआउट के अंदर। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा यूज किसी भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी का करते हैं, तो वो कौन सी है? फ्लेक्स। अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी करती क्या है? तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी किसी भी लेआउट को रो कॉलम में अरेंज करने के लिए इनेबल करती है। किस तरह से? अभी बात करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अभी के लिए मैं यहाँ जाके इसको कॉपी कर लूँगा और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। CSS के अंदर जाऊँगा, अभी ये कंटेनर जो भी मैंने क्लास दे रखी थी उसको मैं क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आऊँगा और अपनी जो कंटेनर नाम की जो क्लास थी उसको सिंपली क्या करूँगा, टारगेट। और उसके बाद क्या करूँगा, जो विड्थ है वो 100% है, हाइट एक्सेप्ट। हाइट की बात करें तो वो ऑटो हो जाए, और जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसको हम फ्लेक्स कर देंगे। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसे एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ से इनको सभी को हटा दूँगा। उसके बाद आऊँगा मैं अपनी आइटम नाम की जो क्लासेस मैंने बना रखी है उसको यूज़ करूँगा। आइटम आइटम नाम की क्लास यूज कर रखी है उसको उड़ाऊँ, और उसकी जो हाइट है मैं क्या करूँगा, हाइट दे दूँगा 150 पिक्सल सिंपली, और यहाँ 1 px, और यहाँ सिंपली मैं बॉर्डर दूंगा उसको। तो BOR बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन करके मैं यहाँ सिंपली बॉर्डर दे दूँगा। अभी आप अपने ब्राउज़र में चेक करोगे तो किस तरह से मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसका क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सिंपली इसको मैं एक फिक्स विथ भी दे दूँगा। वी एंड विथ विथ कितनी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल। और 20 पिक्सल जैसे ही मैं विथ दूंगा, 20% विथ दूंगा तो ये मुझे 20% में इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ क्या बोलूँगा, 25 पिक्सल 25% बोलूँगा, तो यह क्या करेगा, सिंपली यहाँ इस सही तरह से ये होता जाएगा। लेकिन मुझे क्या है, एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी कि यदि ये मैं चाह रहा हूँ कि ये केवल जो भी मेरी विथ है एक कार्ड 25% ही विथ ले, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे? फ्लेक्स रैप। यानी फ्लेक्स रैप मैं बोल दूंगा कि यहाँ आप क्या करिए, रैप कर दीजिए। जैसे ही आप यूज़ करोगे करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उसने सिंपली हमारे जो कार्ड ओवरफ्लो हो रहे थे उनको नेक्स्ट रो में पुश कर दिया। तो इस तरह से ये फ्लेक्स फ्लेक्स हमारा क्या करता है, किसी भी हमारे कार्ड्स या लेआउट्स को रो और कॉलम वाइज अरेंज करने में हमारी हेल्प करता है। बात करेंगे अब हम बात करेंगे इसी के साथ हम फ्लक्स बॉक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे अलाइन अलाइन आइटम्स के बारे में, जस्टिफाई कंटेंट्स के बारे में, किस तरह से हम चीज़ों को कहाँ रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे केवल 3 कार्ड्स को यूज करूँगा। उसके बाद यहाँ जाने के बाद क्या बोलूँगा मैं, कि जो भी मेरे कार्ड्स हैं उनको सिंपली आप क्या कर दो, 30% विथ दे दो। अभी मैं सिंपली यहाँ जाके चेक करूँगा, फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी हटा दूंगा, अपने ब्राउज़र में जाएंगे तो हमें 3 कार्ड यहाँ पे बने हुए दिखाई देंगे। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा कंटेनर उसको एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब बात करें, जैसे ही हम देखेंगे तो अभी क्या है, मुझे यहाँ पे बॉर्डर मेरा थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाके मैं बोल दूँगा कि यहाँ पे आप मुझे पैडिंग दे दो
10 पिक्सल की या 15 पिक्सल की पेडिंग दूंगा, और इससे क्या होगा, मुझे ये मेरे बॉक्स थोड़े दूर दूर दिखाई देने लगेंगे। तो अब बात करेंगे हम अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट का क्या रूल है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ आऊँगा, सिंपली इसकी जो हाइट है वो हाइट ऑटो ना करके मैं यहाँ हाइट बोल दूँगा 400 पिक्सल। अभी के लिए आप क्या दिखेगा, आपको मेरा कंटेनर है वो थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। अब बात करेंगे जैसे ये बॉक्सेस है। अब बॉक्सेस की बात करें तो हमें कभी कभी बॉक्स यहाँ भी चाहिए। हम चाहते हैं ये बॉक्स हमारे यहाँ सेंटर में दिखाई दें, ये हम चाहते हैं ये बॉक्स हमारे एंड में दिखाई दें। कभी कभी हम चाहते हैं ये बॉक्स हमारे यहाँ स्टार्ट में दिखाई दें, कभी हम यहाँ सेंटर में, कभी हमको एंड में चाहिए होते हैं। अपने लेआउट के अनुसार हम डिफरेंट डिफरेंट लेआउट के अनुसार हमें मोबाइल या डिवाइस विद के अनुसार हमें लेआउट में चेंजेस करने होते हैं। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम इन चीज़ों को करते कैसे हैं, तो उसके लिए सिंपली आप हम पढ़ेंगे यहाँ पे अलाइन आइटम्स और डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। जैसे अलाइन आइटम्स की बात करें, अलाइन आइटम्स, अब अलाइन आइटम्स की बात करें तो हम इसको सेंटर में रख सकते हैं। ये क्या करता है, ये किसी भी जो चाइल्ड चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उनका वर्टिकली मूवमेंट करता है। वर्टिकली, वर्टिकली का क्या मतलब है, यानी ये इनको यहाँ स्टार्ट में रख देगा, सेंटर में रख देगा, एंड में रख देगा। तो इस तरह से ये इनका क्या करेगा, इनका मूवमेंट यूँ वर्टिकली करेगा। अगर बात करेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट की, तो जस्टिफाई कंटेंट इनका जो मूवमेंट है वो कैसे करता है, हॉरिजेंटली। लेकिन ये डिपेंड करता है फ्लेक्स डायरेक्शन पर। और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन होती है हम यानी किसी भी कंटेंट को रो वाइज अरेंज कर सकते हैं या फिर हम कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये डिपेंड करता है फ्लेक्स डायरेक्शन पे। अभी बात करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है रो। तो ये रो के अकॉर्डिंग अरेंज हुए हुआ। अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, अलाइन आइटम की। तो हम अलाइन आइटम्स को सेंटर में रख सकते हैं, या फिर हम फ्लेक्स स्टार्ट में की प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिससे वो हमें स्टार्ट में दिखेगा, या फिर हम फ्लेक्स एंड की भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिससे वो हमें यहाँ पे बॉटम में दिखाई देने लगेगा। अब बात करेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। जस्टिफाई कंटेंट, अब जस्टिफाई कंटेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो हम किसी भी कंटेंट को हम स्टार्ट में रख सकते हैं हॉरिजेंटली, या हम उसको सेंटर में रख सकते हैं, या एंड में रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमें जस्टिफाई कंटेंट की तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, स्पेस से रिलेटेड, यानी स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, इन स्पेस इवनली। अब ये किस तरीके से कार्य काम करती हैं वो सभी अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरे लिए अभी बॉक्स दिख रहे हैं मुझको ये बॉक्स सेंटर में चाहिए। तो वर्टिकली मूवमेंट के लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी, अलाइन आइटम्स वाली प्रॉपर्टीज। तो कहाँ करूँगा, क्या करूँगा मैं जाके, अभी यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा जो कंटेनर, जो मेरा पेरेंट कंटेनर है उसके से मूवमेंट करूँगा मैं अपने चिल्ड्रन के जो भी एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जाके सिंपली अलाइन आइटम्स सेंटर। अब जैसे मैं अलाइन आइटम्स सेंटर करूँगा तो क्या करेगा वो, मेरे जो भी एलिमेंट्स थे, चिल्ड्रन एलिमेंट्स थे, उनको क्या कर दिया उसने, सेंटर में अरेंज कर दिया। तो इस तरह से अलाइन आइटम्स की सेंटर प्रॉपर्टीज काम करती है। उसके बाद बात करेंगे हम अलाइन आइटम की एंड प्रॉपर्टी के बारे में, यानी मुझे ये बॉक्सेस हैं या एंड में अरेंज करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ जाऊँगा और अलाइन आइटम्स की फ्लेक्स एंड नाम से एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। उससे क्या होगा, ये मेरे जो भी चिल्ड्रन कार्ड्स थे उनको अरेंज कर देगा बॉटम में। तो इस तरह से ये हम वर्टिकल मूवमेंट के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो है अलाइन आइटम्स का। अब हम बात करेंगे कि हमें हॉरिजेंटली मूवमेंट करना हो फिर, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और अभी सिंपली मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, यानी स्टार्ट कर दूँगा। It's 1 o'clock. इसके बाद आके मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करूँगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टी इसकी स्टार्ट दे सकते हैं, जो कि हम कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी इनका जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, स्टार्ट में ही होता है। तो इस तरह से हमें स्टार्ट में रखने के लिए स्टार्ट
ये प्रॉपर्टी देने की नीड नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स बॉक्स के साथ ये सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे किसी भी एलिमेंट के लिए। अब बात करेंगे, मैं इन एलिमेंट्स को सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाके क्या बोलूँगा, सेंटर। जैसे मैं सेंटर में करूँगा तो क्या दिखेगा आपको, ये मुझे सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, यानी ये सेंटर में अरेंज हो गए। किससे हुए हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट की मैंने प्रॉपर्टी सेंटर यूज की, तो इसने इन जो भी चिल्ड्रन एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, सेंटर में अरेंज कर दिया है। बात करेंगे हम इन कार्ड्स को, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ एंड में रखूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ जाके बोल दूँगा ये जस्टिफाई कंटेंट है, उससे एंड कर दो। अब जैसे ही एंड करोगे तो देखो आप इधर कितना गया था, इधर यहाँ बिल्कुल ये पास आ गया, तो इससे क्या दिख रहा है कि ये मेरे राइट साइड में अरेंज हो गए हैं। इसके बाद बात करेंगे स्पेस से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ अभी के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा जो फर्स्ट कार्ड है ना, वो मुझे यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई दे, सेकंड कार्ड है वो सेंटर में दिखाई दे, और जो थर्ड कार्ड है वो यहाँ राइट में दिखाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाके जस्टिफाई कंटेंट की एक स्पेस प्रॉपर्टी यूज करूँगा। वो क्या है, स्पेस बिटवीन। जैसे ही आप इस स्पेस बिटवीन यूज करोगे तो आप देखिए ये लेफ्ट की तरफ अरेंज हो गया, ये राइट साइड की तरफ अरेंज हो गया, ये सेंटर में अरेंज हो गए। तो इस तरीके से हम लेआउट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइस विथ। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी देखिए आप, ये राइट की तरफ है, सॉरी ये लेफ्ट की तरफ है, और ये यहाँ राइट की तरफ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये बॉक्स है ना, इसके जो अराउंड यानी चारों तरफ जो विड्थ है वो सेम रहना चाहिए, यानी गैप सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड, जैसे मैं स्पेस अराउंड यूज करूँगा तो उसने क्या देखा कि ये थोड़ा सा यहाँ से हटा के चेंज कर दिया, यानी इसके साइड में और यहाँ सेम विड्थ का मुझे मिलने लगा है। अभी आप चेक करेंगे तो इससे डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो इनके मिड में जो स्पेस है ना, वो मेरे लिए सेम रहनी चाहिए, यानी ये मिड में जो स्पेस है वो मेरे लिए सेम रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेस इवनली यूज करूँगा, या सिंपली स्पेस इवनली जैसे हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, इन सभी की जो गैप है ना वो इक्वल इक्वल कर देगा। ये सभी गैप कहाँ क्या दिख रहे हैं अभी आपको, ये सभी गैप आपको शेम के दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं डिस्प्ले की फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज करके। इसे हम फ्लेक्स बॉक्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हम डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी की। अब डिस्प्ले की एक नई प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है यहाँ पे डिस्प्ले नन। अब डिस्प्ले नन का क्या मतलब, डिस्प्ले नन का मतलब है जब हम कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो हम डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हैं लेकिन मोबाइल व्यू में नहीं दिखाना चाहते, या फिर मोबाइल व्यू में जो दिख रहा है वो हम डेस्कटॉप पर नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए हम डिवाइस डिवाइस विद के अनुसार हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई करके उसे हाइड एंड शो कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या बोलूँगा, यहाँ माई बॉक्स नाम से कोई मैंने माई बॉक्स नाम से मैंने एक डिप बनाई। अभी सिंपली मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जाके माई विथ नाम को मैं यहाँ टारगेट करूँगा, माई बॉक्स डॉट माई बॉक्स। सिंपली मैं यहाँ आऊँगा माई बॉक्स नाम से, और यहाँ क्या बोलूँगा, जो हाइट है मेरी 300 पिक्सल, 330 पिक्सल कर दो, और जो विथ है उसको आप 300 पिक्सल कर दो, 300 पिक्सल, 300 पिक्सल कर दो। और उसके बाद क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी आप आगे चेक करोगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, लेकिन मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन करना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ ये मेरे वेब पेज में दिखा ही ना दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आऊँगा और उसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और यहाँ लिख दूँगा नन। इससे क्या होगा, ये मेरा जो बॉक्स अभी मैंने बनाया था वो यहाँ हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्प्ले की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं लेआउट में चेंजेस करने के लिए, और अपनी डिवाइसेस की विड्थ के अनुसार अपने लेआउट को मॉडिफाई करने के लिए।
बात करेंगे अब आगे हम सूडो क्लासेस के बारे में। अब सूडो क्लासेस हमें एलिमेंट को स्पेशल स्टेट्स को स्टाइल करने की पावर देती हैं। अब सूडो क्लासेस क्या होती हैं? तो सूडो क्लासेस की बात करें, जैसे किसी भी एलिमेंट पर हावर करने पे कौन सा चेंजेस होने चाहिए, तो हावर हमारी एक सूडो क्लास है, एक्टिव एक सूडो क्लास है, इसी तरह हमारे पास फोकस एक सूडो क्लास है। तो अभी के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली सूडो क्लासेस का देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे अभी हम, क्या पढ़ने वाले हैं अभी, सूडो क्लासेस। सबसे पहले हम बात करेंगे सूडो क्लासेस के बारे में। सूडो क्लासेस, अब उसके अंदर सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी क्लास के बारे में जानकारी लेंगे वो है हवर। अब हवर प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे हम हवर क्लास के बारे में। अब हवर क्लास क्या होती है? किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर जब हम अपने कर्सर को मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें चेंजेस होंगे हवर करने पे। तो इस तरह से हम हवर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जाके मैं बोला, क्या बोल दिया, माई लेआउट, माई लेआउट नाम से क्या करूँगा, मैं एक क्लास दूंगा और यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लूँगा। और जैसे ही मैंने माई लेआउट नाम से एक क्लास बनाई, सिंपली यहाँ जाके मैं माई लेआउट नाम से एक क्लास क्रिएट करूँ। उसके बाद उसका जो डब्लू है वो 200 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी 200 पिक्सल दे दूंगा यहाँ पर सिंपली। और यहाँ जाके क्या बोलूँगा, जो बॉर्डर है वो बॉर्डर आप 2 पिक्सल सॉलिड ऐड कर दो। अब इसके बाद मैं आवर क्लास का यूज कैसे करूँगा, जो मेरे पास आवर शेड्यूल क्लास है। तो सिंपली सबसे पहले आपको जो क्लास है वो लिख लेनी है, जो भी आप क्लास लिए हो वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल कॉलन लगाना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ हावर लिख देना है। अब जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं हावर पे, हावर करने पे, वो चेंजेस की सीएसएस की आप प्रॉपर्टीज यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ग्रे करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ हावर करने पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे लाइट ग्रे कर दूंगा। जैसे देखिए, जैसे ही मैं मेरा कर्सर इस बॉक्स से इसके ऊपर जा रहा है तो उसका बैकग्राउंड कलर है वो सिंपली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम हावर शूडो क्लास का यूज करते हैं। बात करेंगे हम एक्टिव की। अब एक्टिव के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास के बारे में सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा। बटन क्रिएट किया, उसके बाद क्लिक में मैंने अपने सीएसएस के अंदर जाकर सिंपली क्या किया, यहाँ बटन टैग को ही मैंने सिंपली क्या किया, टारगेट कर दिया। और बटन के इस तरह से, तो मैं क्या बोलूँगा, जो पैडिंग है आप क्या करिए, पैडिंग आप 10 पिक्सल की ले लीजिए। और यहाँ जाके आप बॉर्डर, बॉर्डर है वो नन कर दीजिए। और जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है उसे रेड कर दीजिए। और जो टेक्स्ट कलर है उसको आप क्या करिए, सिंपली वाइट कर दीजिए। अभी के लिए आपको इस तरह से हमारे पास एक बटन दिखेगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको बटन के ऊपर मैं एक एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास का यूज करूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली जाके यहाँ पर, जैसे ये अभी दिख रहा है, अभी मैं सिंपली इस बटन को लूँगा। उसके बाद यहाँ फिर से इसको टारगेट करूँगा और किस तरह से यहाँ पे एक्टिव, एक्टिव नाम की मैं स्टूडियो क्लास का यूज़ करूँगा। उसके बाद क्या बोलूँगा कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है सिंपली उसको आप ब्लू कर दो। यानी पहले उसका रेड कलर इनिशियली क्या है, इनिशियली बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा है, रेड है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही ये एक्टिव हो तो उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे आप ब्लू कर दो। जैसे ही मैंने देखिए क्लिक किया, यानी क्लिक कर रहा हूँ उस टाइम तक ही इसका कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम एक्टिव सूडो क्लास का यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम फोकस के बारे में। अब फोकस सूडो क्लास होती है। अब फोकस सूडो क्लास किस तरह से यूज करते हैं, सिंपली मैं क्या आऊँगा, यहाँ आ जाऊँगा। उसके बाद
मेक इनपुट टेक, बात किसके बारे में करेंगे? फोकस सूडो क्लास, फोकस सूडो क्लास। और किस तरह से यूज़ कर सकते, जैसे हम किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जब कोई भी इनपुट हम लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, अभी सिंपली आए हम यहाँ आए, अभी अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, जैसे ही मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस मतलब उसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे इसका जो बॉर्डर है वो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा अपनी CSS फाइल के अंदर और यहाँ क्या लिखूँगा, जो मेरा इनपुट है ना, इनपुट है, जैसे ही मैं उस पर फोकस करूँ, यानी जैसे ही फोकस हो तो उसकी जो आउटलाइन है उसको आप सिंपली क्या कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए। यानी मैंने यहाँ क्या बोला, ग्रीन कर दीजिए। जैसे ही मैं क्या आया, रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, अभी मैं क्या बोलूँगा, जैसे ही मैं इस पर फोकस करूँगा तो आप क्या करिए, इसका बॉर्डर ग्रीन कर दीजिए। मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा आउटलाइन नल। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसकी आउटलाइन को रिमूव करूँगा, यानी आउटलाइन नल, क्योंकि मुझे वहाँ बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है अभी के लिए। अभी आप सिंपली क्या करोगे, देखोगे तो आप जैसे ही इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको इसका बॉर्डर ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। मैंने आउटलाइन को इसलिए रिमूव किया क्योंकि जब मैं फोकस कर रहा था उसकी वजह से, आउटलाइन की वजह से मुझे जो भी इसके बॉर्डर में चेंजेस आ रहे थे वो नहीं दिख रहे थे। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे आउटलाइन को नन किया, जिससे नन करने से क्या हुआ, उसकी आउटलाइन हाइड हो गई। अब जैसे ही मैं इसके अंदर फोकस करूँगा तो क्या करेगा, ये इसके जो भी बॉर्डर है उसको ग्रीन कर देगा। इसी तरह से हम बात करेंगे फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, इन सब के बारे में। अब फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड का क्या मतलब है, जैसे मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आऊँगा, सिंपली आपको क्या करना है, इसको कमेंट कर देना, इसको कमेंट कर देना। उसके बाद बात करेंगे हम फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड। अब ये फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड किस तरह यूज किए जाते हैं, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ आया, उसके बाद आपको यहाँ सिंपली एक UL बना लेना है। उसके अंदर आपको सिंपली यहाँ li1, सिंपली मैं इनके अंदर कोई भी कंटेंट लिख दूंगा और यहाँ पे इनको चेंज कर दूंगा, जैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अभी के लिए मैं क्या करूँ, अब जैसे ही आप ब्राउज़र में आप चेक करोगे तो आपको ये li लगी हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो CSS मैंने पहले से लगा रखी है, तो उस इसी वजह से यहाँ प्रॉब्लम। मैं अभी CSS को रिमूव कर दूंगा, अभी आप देखोगे तो मुझे अब हमारी li इस तरीके से दिखाई देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसका फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को चेंज करना है। अब फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी CSS फाइल के अंदर जाऊँगा और UL पे जाने के बाद यहाँ क्या बोलूँगा, जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, यानी फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ वहाँ सिंपली और बोल दूंगा जो इसका कलर है, आप क्या है, कलर इसका रेड कर दो। जैसे ही मैं यहाँ सिंपली चेक करूँगा तो ये इसने क्या किया, इसने सभी कलर को रेड कर दिया। लेकिन मुझे ये फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड लगाने की ज़रूरत है li के अंदर। अभी आप चेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस तरीके से जो UL के अंदर जो li है वही तो फर्स्ट चाइल्ड है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट चाइल्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट चाइल्ड के बारे में। अब UL के अंदर का ही जो, सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा, उसके बाद बोलूँगा जो मेरा लास्ट चाइल्ड है उसको आप टारगेट करिए और उसका जो कलर है ना वो आप ब्लू कर दीजिए। जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको जो लास्ट वाला चाइल्ड है उसका कलर ब्लू दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मान लिया आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे मान लो इतनी युवा एयरलाइन है जो आप टारगेट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अभी फर्स्ट और लास्ट से क्या कर पा रहे हैं, एक
पहले वाले एलिमेंट को टारगेट कर पा रहे हैं, एक लास्ट वाले चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे इनमें से कोई भी कस्टम यानी पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सूडो क्लास होती है, उसे बोलते हैं हम nth चाइल्ड प्रॉपर्टी। अब nth चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या रहती है, nth चाइल्ड प्रॉपर्टी यानी हम किसी भी यहाँ चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, उसके बाद क्या बोलूँगा, जो मेरी यूएल है उसके अंदर के जो एल आई उस पे जाके आप क्या करिए, nth चाइल्ड की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब nth चाइल्ड का क्या मतलब, nth चाइल्ड मतलब हम उसका काउंटिंग दे सकते हैं, यानी किस नंबर के चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 वाला है, मैं ये वाला करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका काउंट दे दूंगा यहाँ पर जाके 5। 5 जाने के बाद क्या बोलूँगा, इसका जो कलर है आप ग्रीन कर दो। जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 का कलर कैसा दिख रहा है आपको, ग्रीन। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं एन चाइल्ड के द्वारा। अब बात करें हम किसकी, नोट की, यानी हमारे पास एक सूडो क्लास होती है नोट। अब नोट क्या करती है, नोट सूडो क्लास का मतलब है कि जो भी चिल्ड्रंस हैं उस सब पे ये वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को। अब नॉट सूडो क्लास क्या करती है, तो नॉट सूडो क्लास कहती है कि जो भी हम मेरे पास चाइल्ड्स हैं उनमें इन सभी चाइल्ड्स पर मेरी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो एक्सेप्ट दिस। यानी ये नॉट क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देता है। अब एक्सक्लूड क्या क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ आऊँगा, सिंपली यहाँ जाके क्या बोलूँगा कि जो मेरी यूएल है उसके अंदर जो एल आई पड़े हुए हैं उसके अंदर कहाँ, अब क्या करें, सिंपली यहाँ मैं नॉट चूज करूँगा, उसके बाद इस तरह से लिखने के बाद क्या बोलूँगा, nth चाइल्ड है, यानी कौन सा चाइल्ड मैं बोल रहा हूँ, जो 6th नंबर का चाइल्ड है, 6th नंबर का जो मेरे पास चाइल्ड था उसके उसको एक्सक्लूड करके आप इसका जो फॉन्ट साइज है, मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज देना चाहूँगा, जो फॉन्ट साइज है आप उसका 30 पिक्सल कर दीजिए। जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सभी का फॉन्ट साइज बढ़ चुका है केवल 6th नंबर के एलिमेंट को छोड़कर। तो नोट किस लिए यूज होता है, जब हमें किसी भी ग्रुप पे, तो नोट किस लिए यूज होता है, तो हमें किसी भी कंटेनर के चिल्ड्रंस पर सेम CSS अप्लाई करनी होती है या कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो उस समय हम नोट स्यूडो क्लास का यूज करते हैं। बात करेंगे हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बात करेंगे CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब CSS की ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम ओवरफ्लो की, तो ओवरफ्लो तब यूज़ होता है जब कंटेंट अपने कंटेनर से बाहर निकल जाता है, यानी अपने जो पेरेंट कंटेनर है उसके बाहर दिखने लगता है। हम डिसाइड करते हैं कि वो कंटेंट स्क्रॉल होगा या हिडन होगा या फिर ओवरफ्लो के साथ विजिबल रहेगा। तो ये किस तरह वर्क करता है, आइए देखते हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आऊँगा और क्या बोलूँगा कि जो मेरा बॉक्स है ना, अभी मेरा जो यहाँ आप यूएल लिखिए, उसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मैं एल आई है ना, एल आई आप कर दीजिए। सिंपली यहाँ जाके आप बोलिए कि जो मेरा एल आई है उसका 5 LI बना दीजिए। अब 5 LI का क्या मतलब, मैं यहाँ कोई भी एल आई लिख दूंगा, इस तरह से, इस तरीके से मैं यहाँ एल आई लिख सकता हूँ। मान लिया इस तरीके से मैं एल आई लिख दिए। अभी सिंपली अपने ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे तो मुझे इस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है, मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने स्टाइल डॉट CSS के अंदर आऊँगा और यहाँ सिंपली आके यूएल को क्या करूँगा, टारगेट करूँगा। अब यूएल में क्या करना है मुझे, कि जो मैक्स हाइट है इसकी, जो इसकी मैक्स हाइट है उसको क्या कर दूंगा मैं, मान लिया 200 पिक्सल मैंने बोल दिया, इसकी मैक्सिमम हाइट है 200 पिक्सल। विथ क्या बोलूँगा मैं, विथ ऑटो कर दूंगा, जिससे
जो भी इसके चाइल्ड एलिमेंट की विड्थ होगी उतनी इसकी विड्थ हो जाएगी। अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ, यहाँ बोलूँगा कि जो इसका बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दीजिए। अभी आप क्या देखोगे, अभी आपको यहाँ पे यूएल और यूएल का बॉर्डर वगैरह यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं टारगेट करूँगा इस एल आई को। अभी मुझे जाके क्या बोलना है कि जो इसकी यूएल के अंदर जो एल आई पड़ी हुई है ना, उसकी जो मिन हाइट है, अगर बात करूँ मैं मिन हाइट की, तो मिन हाइट आप क्या करेंगे 50 पिक्सल कर देंगे। जैसे ही आप मिन हाइट 50 पिक्सल करोगे तो क्या देखोगे आप, जो मेरी एल आई है वो इसके बाहर निकल चुकी है, यानी यू एल से एल आई है वो बाहर निकल चुकी हैं। तो ये ओवरफ्लो की कौन सी प्रॉपर्टी है, ओवरफ्लो विजिबल, यानी मुझे जो भी ओवरफ्लो कंटेंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है बाहर भी। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैं क्या लिखूँगा यहाँ, ओवरफ्लो विजिबल। अब जैसे ही विजिबल लिखूंगा तो यहाँ मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट में भी यही होते हैं। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये एल आई मुझे यहाँ पे दिखे ही नहीं, यानी इस डिप के बाहर कुछ भी मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाके सिंपली आपको यहाँ पे जो ओवरफ्लो उसको कर देना है हिडन। अब जैसे ही आप हिडन करोगे तो जो बाहर वाली एल आई थी वो हमें यहाँ पे विजुअल नहीं होगी। तो हमने ओवरफ्लो की कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी अभी, विजिबल एंड हिडन। विजिबल क्या करती है, उसकी जो भी रेंज होती है उसके बाहर भी हमको कंटेंट दिखाई देता है, यानी कंटेंट शो होता है यू आई के अंदर। लेकिन बात करेंगे ओवरफ्लो हिडन की, तो वो क्या करता है, इसके आउटसाइड में जो भी कंटेंट हमें दिखाई दे रहा होगा उसकी प्रॉपर्टी को हिडन कर देगा, जिससे यूजर को वो कंटेंट नहीं दिखाई देगा। अब बात करेंगे यदि हमें कंट्रोल ये देखना हो, जैसे अभी हमारे पास जो 5th नंबर का एल आई था उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन हमको कंटेंट ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट हमको देखेंगे, कंटेंट को हमको देखना भी होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आके एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, स्क्रॉल, यानी ओवरफ्लो स्क्रॉल। जैसे ही आप चेक करोगे यहाँ ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो आप क्या देखोगे कि अभी आप जो भी एल आई थी कंप्लीट एल आई को आप देख सकते हो। इसने क्या किया, इसे वर्टिकली स्क्रॉलेबल बना दिया। तो इस तरह से ओवरफ्लो की हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, अभी स्क्रॉल स्क्रॉल प्रॉपर्टी। अभी क्या है आप देखोगे यहाँ पे, जो मेरा जो स्क्रॉल बार है जो अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके मैंने क्या बोल दिया, सिंपल ने क्या बोल दिया, यहाँ पे मैंने केवल 3 एल आई ली। लेकिन मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि इसका जो अभी स्क्रॉल बार हट चुका है, यानी अभी कंटेंट है वो उसकी रेंज के अंदर ही है। तो इस तरीके से हम ओवरफ्लो की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास ओवरफ्लो की एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं ऑटो। अब ऑटो प्रॉपर्टी क्या करती है, यानी जब तक कंटेंट हमारी उस रेंज के अंदर रहता है, यानी जब तक जो कंप्लीट चिल्ड्रन का जो हाइट है वो हमारे पेरेंट की हाइट से कम है, उस समय तक क्या है, ये हमें साइड में स्क्रॉल बार नहीं दे शो कराएगा। लेकिन जैसे ही उनका टोटल हाइट उस हाइट से मैक्स हो जाता है, यानी ग्रेटर देन हो जाता है, उसी समय ये हमको क्या साइड में स्क्रॉल बार शो कराना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ मैं ऑटो यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम ओवरफ्लो की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और अपनी लेआउट को एक बेटर यूआई प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, और जिससे हम किसी भी डिवाइस विथ के अनुसार अपने वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को जो भी आप बना रहे हैं उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो आज हमने सीएसएस का एक बहुत एसेंशियल पोर्शन समझा, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ब्लॉक, इनलाइन इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स ग्रिड, शूडो क्लासेस भी हमने देखी यहाँ पे, हबर, एक्टिव, फोकस, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड और नॉट। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सप्लोर किया। ये टॉपिक्स आपके लेआउट्स, यूआई बिहेवियर को और एलिमेंट इंटरेक्शन को कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं। और रिएक्ट में भी यूआई बिल्ड करते वक्त ये कॉन्सेप्ट हर स्टेप पर यूज होंगे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं,
तो CSS के कुछ विजुअली पावरफुल सेक्शन कवर करेंगे, जैसे बैकग्राउंड किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बॉर्डर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांजिशंस किस तरीके से हम यूज करेंगे, एनिमेशंस किस तरह से हम किसी भी लेआउट में अपने एलिमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इनसे आप अपने UI को स्मूथ, मॉडर्न, इंटरेक्टिव और विजुअली अट्रैक्टिव बना पाएंगे। और ये स्किल्स रिएक्ट के कंपोनेंट्स को एकदम प्रोफेशनल लुक्स देने में भी हेल्प करती हैं। इसी वजह से तो करंट में रिएक्ट सबसे पॉपुलर पॉपुलर UI क्रिएशन लाइब्रेरी है। अगर आज की क्लास में कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंटर्नशिप रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें www.ktrsofttech.com। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली CSS एनिमेशन वाली क्लास आप मिस ना करें। थैंक यू and I will see you in next class. Till then, keep learning, keep growing. Thank you. आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल IT पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं end-to-end IT सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER in Stack, Laravel PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business.